आजाद हिंदुस्तान में क्रांति फिर लाना है। आजाद हिंदुस्तान में क्रांति फिर लाना है। अब की बार बलराज विधानसभा में बदलाव करना है। बदलाव करना है ना। अब की बार बलराज विधानसभा में बदलाव होगी। चलिए, तो मेरा नाम राजेश कुमार सर ने बताया और मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे बैठे सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे सभा में पहुंचे सभी जनता मालिक को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं और इस सभा में आने के लिए आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से 3 दल है, 3 पार्टी है, आरजेडी, जदयू, भाजपा, और एक नई पार्टी आई है जन स्वराज। और जन स्वराज की विचारधारा, जन स्वराज की बात आप सब लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, मोबाइल में, टीवी में, अखबार में। आप लोगों को यह लगता होगा कि जन स्वराज क्या है। जन स्वराज एक सोच है, जन स्वराज एक विचारधारा है। जन स्वराज की बातों से आप लोगों को यह तो लग गया होगा कि आप बिहार में बदलाव होगा और बिहार में एक नई रास्ता खुलेगा, क्योंकि आज तक हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए रास्ता नहीं था। आप जानते हैं कि पहला से लेकर के मैट्रिक, इंटर, बीए तक आप लोग करा लेते हैं। सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावक, सभी गार्जियन बीए तक आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। लेकिन बीए के बाद अगर आपका सोच होता है कि डीएम बनाएं, एसपी बनाएं, अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, तो उस समय आपको पता लगता है कि पैसा कहां से आएगा। हमारा बच्चा वीडियो, डीएम, कलेक्टर, एसपी कैसे बनेगा। तो वहाँ जब आपको प्रॉब्लम फंसता है, जब समस्या आता है, तो बहुत ऐसे गार्जियन हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है और पैसे के अभाव में वह बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए जन स्वराज को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन स्वराज का जो कहना है कि अब की बार बिहार में बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वह बिल्कुल फ्री होगी। शिक्षा पर काम होगा, रोजगार पर काम होगा, क्योंकि हमारे समाज के नौजवान पढ़ाई लिखाई तो करते हैं बीए तक, मैट्रिक तक, इंटर तक, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं होने के कारण उनको पलायन करना पड़ता है, अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। 10,000 से लेकर 20,000 तक के महीना वहाँ कमाते हैं और कितनी मुश्किल से कमाते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, फिर भी उनका घर परिवार सही से चलता नहीं है। लेकिन जो बिहार में एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, जन स्वराज के विचारधारा से हम लोग काफी प्रभावित है। और जन स्वराज के जो भावी विधायक, कर्मठ विधायक उम्मीदवार अवधेश गुप्ता जी हैं, लगातार पूरे विधानसभा में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक, हर वार्ड में, हर टोला मोहल्ला में जाकर के अलख जगाने का काम किया है और लोगों को यह बताया है कि आप जगोगे तभी होगा सवेरा। जैसे आप 3 बजे भोर में जगते हैं तो आपके लिए 3 बजे सवेरा होता है। अगर आप 8 बजे जगिएगा तो 8 बजे ही सवेरा होगा। तो देश के आजाद हुए लगभग 75 साल के आसपास हो गया और 75 साल से हम लोग सोए हुए हैं। इसको जगना नहीं कहेंगे, जब जग जाएंगे तो कुछ करके दिखा देंगे, और जब जगेंगे तो ही लोगों को जगाएंगे। तो अभी तक हम लोग सोए हुए हैं। देखते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टी जो है आता है चुनाव में, लोक लुभावन बातें करता है, वोट ठगता है और ठग के चला जाता है। तो रामायण में राम जी जो राम है, उन्होंने एक शब्द कहा था कि ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। अगर हम ठगा गए तो हम पापी नहीं हैं, ठगने वाला पापी होता है। तो हम लोग ठगाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ठगाना नहीं है। इस बार सोच समझ के वोट करना है।
और एक नई सरकार, एक नई विधायक बनाना है बगराज में। और जब बगराज में एक नया सरकार में नया विधायक बनाएंगे तो हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विशेष आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत बहुत आभार। आपने सुना अभी राजेश जी को, एक बार राजेश जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, काफी अच्छी बात इन्होंने बताई।